देश की आधी आबादी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर शाम को 4 बजे वोटिंग होगी और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। इस दौरान पीएम मोदी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। वहीं आज विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे। विपक्ष पहले ही साफ कर चुका है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार इसमें डिलिमिटेशन बिल को जोड़कर लाना चाहती है, इसलिए विपक्ष इसके खिलाफ है। वहीं पर दक्षिण भारत राज्यों की पार्टियों की अलग समस्या है। उनका कहना है कि सरकार संसद में दक्षिण की आवाज को कम करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि सरकार ने चर्चा के पहले दिन ही बता दिया कि डिलिमिटेशन का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा होगा। बावजूद इसके विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तो कल संसद में महिला आरक्षण के लिए बिल रखा गया। महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की बात कही जा रही है विपक्ष की ओर से। इसके साथ ही आज 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने लगभग उन आरोपों को या कह सकते हैं जो आशंकाएं थी, खासतौर पे दक्षिण भारत के तमाम पार्टियों की परिसीमन के चलते उनकी सीटें या फिर उनकी भागीदारी लोकसभा में कम हो जाएगी, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। मौजूदा हालात में दक्षिण के राज्यों की जो भागीदारी है वो भागीदारी बरकरार रहेगी और जो सीटों में बढ़ोतरी होगी वो उसी अनुपात में होगी ताकि किसी की भी भागीदारी कम ना हो। अगर इसके लिए किसी को गारंटी चाहिए तो वो गारंटी शब्द का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान गुरुवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में सभी पार्टियों के इसके समर्थन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बिल को राजनीतिक तराजू से ना तौलें। पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं को समझाया कि इस बिल का सपोर्ट करने में विपक्ष का ही फायदा है। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को बता दिया कि जिसने भी देश की महिलाओं का विरोध किया, महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कल बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया गया और बहुत अहम बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर इस बिल के पास होने से आपको लगता है कि क्रेडिट हमें मिलेगा तो हम क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको देते हैं और अगर आप चाहें तो हम सरकारी खर्चे पर उन सभी नेताओं का नाम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे साथ सहयोग करेंगे इस बिल को पास कराने के लिए। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बने। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है,
मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है।